ये वीडियो कुछ नया होने वाला है। टॉपिक सेम है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, लेकिन इसमें पब्लिक रिएक्शन लेने वाले हैं लोगों का कि लोग कितने जागरूक है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसा और भी वीडियो चैनल पे आएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना ऑनेस्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। मेरा नाम है सोनू पटेल और आप देख रहे हैं मार्केटनामा। आज हम पब्लिक रिएक्शन लेने वाले हैं कि लोग कितने जागरूक है इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके। तो अभी एक दोस्त मिले हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो कितना जानते हैं, वो कितना जागरूक है। तो आपको क्या लगता है कि सेविंग्स आप करते हैं या नहीं करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ। कहाँ करते हैं अपना सेविंग्स? जी सेविंग अकाउंट्स में। हम पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं कि लोग कितना अपने फाइनेंस को लेके जागरूक है, कितना अपने पैसे को लेके जागरूक है, कितना इन्वेस्टमेंट को लेके जागरूक है। तो हम मैम से कुछ सवाल करने वाले। तो मैम, क्या आप सेविंग्स करती हैं? क्या पहले तो ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब आप करती हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। आप मैम? मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो अगर आपके पास पैसा आएगा तो क्या आप सेविंग्स करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी। तो कहाँ पे सेविंग्स करना पसंद करेंगे? अपने पर्सनल लाइफ के लिए हर कोई करता है, बैंक में। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब समझ में आता है कि आप लोग सेविंग्स अकाउंट में ही अपना जो भी पैसा होंगे इन्वेस्ट करेंगे। हम पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं कि लोग कितना फाइनेंस को लेके जागरूक है, अपने पैसे को लेके कितना जागरूक है। तो भैया से हम कुछ सवाल करेंगे। तो भैया, आप सेविंग्स के बारे में कितना जानते हैं? अगर जानते हैं तो कहाँ सेव करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? जब से कोरोना काल आया है तब तो सेविंग पर लोग ध्यान दे रहे हैं, हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं, SIP वगैरह लिए हुए हैं। और अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग में भी थोड़ा बहुत जो है कि हम लोग सुबह शाम करते हैं। ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट में? हाँ, स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। जी जी, वही है। आप भैया? अभी सेविंग्स तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन करना है इन फ्यूचर। कहाँ करना है? SIP में ही करेंगे, भैया के साथ ही, भैया बतला रहे थे उसी के अनुसार। म्यूचुअल फंड? हाँ, म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट में क्या आप इन फ्यूचर फंड करना पसंद करेंगे? देखा जाएगा आगे का क्या होता है, वो तो वक्त बतलाएगा। हम ले रहे हैं पब्लिक रिएक्शन की लोग कितना अवेयर है, कितना जागरूक है इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप सेविंग्स के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप सेविंग्स करते हैं? नहीं, अभी सेविंग्स तो नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए लोग को। अभी आप क्या स्टूडेंट है या फिर? स्टूडेंट है। तो आगे चल के क्या लगता है कि जैसे ही आप इनकम करेंगे तो क्या आपको सेविंग्स करना चाहिए? सेविंग्स करना चाहिए तो फिर कहाँ करना चाहिए? सेविंग्स करना चाहिए, बैंक में ही करना चाहिए। कहने का मतलब है कि सेविंग्स अकाउंट में करना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है? सेविंग तो करना चाहिए, क्योंकि कहाँ करना चाहिए? नहीं मतलब सेविंग करके थोड़ा बहुत शेयरिंग मार्केट फ्यूचर में भी अच्छा आगे बन करना सकता है चाहिए और सेविंग्स। फिर उसमें लगाना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा बहुत रहेगा, सेविंग्स रहेगा, तो उसके बाद आगे थोड़ा मतलब अपना लाइफ जीने में भी थोड़ा आसानी होगी और उसमें भी हेल्प मिलेगा। आगे कुछ करेंगे तो उसमें भी हेल्प मिलेगा। आगे अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी उसका यूज कर सकते हैं। पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं कि लोग कितना जागरूक है अपने पैसे को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि पैसा सभी के लिए ज़रूरी है। तो हमको दो अंकल मिले हैं, उनसे अब रिएक्शन लेते हैं कि वो क्या जानते हैं फाइनेंस के बारे में। तो सर, आप सेविंग्स के बारे में क्या आप सेविंग्स करते हैं? देखिए, सेविंग तो करते हैं। कहाँ करते हैं सर सेविंग्स? बैंक में। आप सर? बैंक में। तो बैंक जैसा कि सर 2 से 2.5% का रिटर्न है उसमें, और जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो 6% से बढ़ रहा है, यानी कि हर साल आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है, जिस पे अच्छा आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि इससे कोई अच्छा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, या अगर है तो आपको आपकी नज़र में वो कौन सा है? देखिए, एक्चुअली है क्या, बेस्ट ऑप्शन तो लोग इतना ठगी हुआ कि भरोसा नहीं करता है, इसलिए जो भी सेविंग होता है बैंक में तो उस पर थोड़ा उसको भरोसा रहता है कि चलो यहाँ सेफ है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए लोगों को दूसरा बात है कि जानकारी का अभाव है, जागरूक भी नहीं है, सेविंग कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे भी बहुत सारे कारण भी हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ आप सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर FD करते हैं? नहीं, FD भी कुछ करते हैं। आप सर? FD भी है। हम ले रहे हैं पब्लिक रिएक्शन फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, लोग अपने पैसे को लेकर कैसे जागरूक है। तो हमको एक भैया मिले तो उनसे कुछ हम जानते हैं। तो आपको क्या लगता है भैया कि सेविंग्स, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सेविंग्स करते होंगे, तो आप सेविंग्स कहाँ करते हैं? सेविंग्स तो काफ़ी ज़रूरी होता है, सेविंग्स करना चाहिए आदमी को। वहीं अब जैसे कि हो गया आपका स्टॉक मार्केट, उसमें भी काफ़ी, जैसे कोई कंपनी है, हिंडाल्को हो गया, ये सब पे हम लोग सेविंग किए हुए हैं। आने वाला समय में वो जो मतलब
बढ़ने वाला कंपनी है, उस पर करते हैं हम लोग सेविंग। वो तो आपने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि और भी, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, तो हर साल आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या कितना आप जानते हैं इसके बारे में? जी कर सकता हूँ, बट क्या है कि अभी मेरी खुद की इनकम नहीं है, तो अगर मेरी खुद की इनकम होगी तब मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सुना है, तो उसमें कर सकता हूँ। उसमें थोड़ा सुना है रिस्क भी कम रहता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, बट मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट है 2 से 2.5% का इंटरेस्ट रेट है, तो हमारा जो 5.5 है। नहीं, वो एफडी का रिटर्न आप बता रही हैं, वो एफडी का रिटर्न है मैम। तो जो सेविंग्स अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है इतना ही मिलता है, तो इन्फ्लेशन जो है 6% का इन्फ्लेशन है, यानी कि हर अगले साल आपका पैसा घट जाता है, मतलब हर 100 रुपये आपका अगले साल 6 रुपये से घट जाता है और आपको इंटरेस्ट 2 या 2.5 रुपये ही मिल पाता है, तो वो एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा कोई आपके दिमाग में कुछ आता है? मेरे माइंड में कुछ आ रहा है। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना है क्या? हाँ सुना है, मैं भी सुनी हूँ, बट तो क्या म्यूचुअल फंड सही ऑप्शन है या नहीं? एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज तो उसके बारे में नहीं है, तो कैसे बोल सकते हो? मुझे भी नहीं, बस मैंने ऐड तो देखा है म्यूचुअल फंड के बारे में, बस मैंने उतना आइडिया उसके बारे में नहीं है मेरे। और सर स्टॉक मार्केट में जैसा कि आपने बताया कि इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं? अभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत शेयर गिरा है बहुत का, तो अभी तो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल भी करेंगे सुबह सुबह। और SIP हम 2017 से लिए हुए हैं, तो वो जी। भी एक अच्छा मतलब कि हो गया है, वो अच्छा भी ग्रो हो गया। हाँ अच्छा ग्रो हो गया है। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना है? हाँ, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत आते रहते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्टॉक मार्केट अगर बिलीवेबल हो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सट्टा है? हाँ एक बिल्कुल। तरह का सट्टा ही है। एक तरह का सट्टा ही है। आप सर म्यूचुअल फंड के बारे में सुने हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में सुने हैं, लेकिन वो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उससे अच्छा होता है क्या कि आप जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए, उससे बेटर है। ठीक। आप सर म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं करते हैं, सुने हैं? सुने हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में आप क्या जानते हैं? म्यूचुअल फंड के बारे में तो उतना नॉलेज हमको नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते। तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना है? जी सुना है। क्या लगता है स्टॉक मार्केट कितना अच्छा ऑप्शन है या कितना ख़राब ऑप्शन है? जी जैसे लोगों से सुनता हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि जुआ है, पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमा भी सकते हैं। बहुत लोगों से डिफरेंट टाइप का ओपिनियन मिलता है, तो कभी पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ सुना है बस। अच्छा, स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना है? हाँ बस सुना है बस। शेयर बाजार की बात हाँ हाँ करें जी क्या? जी, शेयर हाँ मैंने अभी सुना जो है। अभी बंद हुआ था उसके बारे में मैं न्यूज़ थोड़ा सा देखी थी, मेरे को थोड़ा बहुत मतलब। तो स्टॉक मार्केट में कभी आप इन फ्यूचर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नहीं, मैं नहीं नहीं। नहीं। आप? अगर मेरे को नॉलेज रहे उसके बारे में, अच्छी खासी जानकारी रहे, जी, तो जी। डेफिनेटली करना चाहूँगी। तो स्टॉक मार्केट में अभी जैसा कि मार्केट करेक्ट हो चुका है, तो जितने भी स्टॉक मार्केट में जो बिगनर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैनिक में आके सेल करना पसंद करते हैं, यानी कि नीचे के भाव पे ऊपर के भाव पे खरीदते हैं और नीचे के भाव पे बेचते हैं। तो आप उन सभी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी बाई कर रहे हैं? क्योंकि अभी रेट गिरा हुआ है, अभी बाई करेंगे तो 1-1.5 महीना में चला जाएगा। पिछले बार किए थे 7.5 का, तो 11 रुपये का रेट चला गया था। तो अभी तो सुजलोन हम लोग लिए हैं 6 रुपये 75 पैसा है, तो फिर हमको लगता है कि 11-12 तक जाएगा, तो फिर उसको बेच देंगे। सुजलोन तो सर पेनी स्टॉक्स के कैटेगरी में आता है, तो क्या आप पेनीज में शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या लार्ज कैप? नहीं पेनिसी में करना चाहते हैं। आप सर अगर इन फ्यूचर आप इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी होता है, तो आप किस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? भाई देखो, स्टार्टिंग तो है ना पेनी से ही करेंगे, क्योंकि अगर मान लो अगर नुकसान भी होता है तो एक छोटे अमाउंट पे ही होगा, और सीखना भी है तो पहले छोटे से ही शुरू करेंगे। एक बार में ज़्यादा बड़ा सोचना भी है ना, गलत होता है, इसलिए स्टार्टिंग तो छोटे अमाउंट से ही करेंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा। SIP भी हम लोग का है तो मिड कैप है, लार्ज और स्मॉल में नहीं है, तो मिड कैप में ही। मिड कैप में ज़्यादा अच्छा रिटर्न के लिए। तो फिर अगर आपके पास 3 ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए इन फ्यूचर, जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास एक ऑप्शन है गोल्ड का, दूसरा है रियल इस्टेट का और तीसरा है स्टॉक मार्केट का, तो आप कहाँ प्रीफर करेंगे इन्वेस्टमेंट? गोल्ड का। आप? रियल इस्टेट, गोल्ड और स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अभी तो आपने बताया कि सट्टा है। फिर भी
कोई भी चीज़ होता है ना, थोड़ा मतलब हमें उस पर सट्टा है, लेकिन थोड़ा इसमें ट्राई कर लेना चाहिए, अपना लक भी देख लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको क्या लगता है? स्टॉक मार्केट को लोग सट्टा बाजार बोलते हैं, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है? देखिए वो जो सट्टा बाजार जिसको बोलते हैं उसका रेट तो फ्लक्चुअल होते रहता है, घटता है बढ़ता है, शेयर मार्केटिंग। तो कोई भी पर्सन अगर लगाता है तो उसका बढ़ जाता है, फिर उसे घटने का भी ज़्यादा संभावना रहता है कि हम जितना लगाए उससे लॉस भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोग को लगता नहीं कि वो ठीक है। आपको सर? हम नहीं करते हैं, और ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। वो यानी स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं? इन्वेस्टमेंट भी करते हैं हम लोग, लेकिन अब जितना ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉसेस भी होता होगा, प्रॉफिट भी होता होगा? हाँ लॉसेस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है। काफ़ी दिन से कर रहे हैं हम लोग, तो 1 साल से हो गया। तो अभी आप ओवरऑल प्रॉफिट में है या लॉस में है? ओवरऑल तो अभी हम लॉस में ही हैं। लॉस में ही है। तो क्योंकि अभी शुरू है ना, अभी स्टार्ट है। अभी स्टार्ट किए हैं। हाँ, तो आपने डीमेट अकाउंट भी खोला होगा? हाँ ग्रुप पे खोले हुए हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना होगा तो आप क्या प्रीफर करेंगे? गोल्ड आपके पास 3 ऑप्शन है, गोल्ड है, रियल इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट है और स्टॉक मार्केट है, तो आप कहाँ प्रीफर करेंगे? या एक और ऑप्शन ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड है, तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे? जैसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो उतना नहीं है, बट जैसे उस टाइम करना होगा, और अभी के टाइम से बोलो तो गोल्ड ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पास उतना इनकम नहीं है, तो जितना भी आपके पास इनकम है तो उसका कितना % आप सेव कर पाते हैं? 10%। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपके पास 3 ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, पहला ऑप्शन है गोल्ड का, दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट का, तीसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड भी ले सकती है उसमें, तो आप क्या प्रीफर करेंगे? क्या लूँगी? गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? कोई म्यूचुअल फंड। आप गोल्ड। थैंक यू मैम। आपके पास सर इन फ्यूचर अगर और भी आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन है गोल्ड का, दूसरा है रियल एस्टेट का और तीसरा है स्टॉक मार्केट का, या म्यूचुअल फंड भी उसी में लेके चलते हैं। तो आप किस में इन्वेस्ट करना प्रीफर करेंगे इन फ्यूचर? इन फ्यूचर तो गोल्ड और रियल एस्टेट में ही ज़्यादा करेंगे। आप सर? मेरा गोल्ड रहेगा भाई। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिएक्शन। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो किस कंपनी में आप प्रीफर करेंगे इन्वेस्ट करना? वहाँ पे 3 कैटेगरी का कंपनियाँ होती है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। लार्ज कैप इन द सेंस कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, जिसको हम जानते हैं, और एक छोटा कंपनी होता है जिसको हम कम जानते हैं, लेकिन पैसा लोगों को ऐसा लगता है कि छोटी कंपनियों में ज़्यादा बनता है, जल्दी बनता है, और बड़ी कंपनियों में थोड़ा लेट से बनता है, लेकिन वहाँ पे पैसा हमारा ज़्यादा सेफ होता है। तो आप क्या प्रीफर करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? देखिए, अगर हम फ्यूचर में कुछ मतलब अति करना चाहते हैं तो उसमें तो बड़ी कंपनी सही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे पैसा जैसा आप बोले हैं वहाँ पे मतलब बिलीवेबल है, उस पर विश्वास है, हो सकता है कुछ। और अगर हमें इंस्टेंट ज़रूरत है तो वो स्मॉल कंपनीज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सर बोलना चाहेंगे आप स्टॉक मार्केट के बारे में? स्टॉक मार्केट में तो अभी बहुत सारा चलता है, मोबाइल पर भी आपको आते रहता है, ऐसे बहुत एजेंट है, लोग लगाता है कि चलो भाई इन्वेस्ट करते हैं, इतना तो इतना आएगा, लेकिन वैसा कुछ रिटर्निंग आता नहीं है। स्टॉक मार्केट में हुआ कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, यानी कि तुरंत बाई करना, सेल करना। एक होता है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करना। तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सही ऑप्शन है बिगनर के लिए? जैसे कि आप अभी युवा है, आपके पास ज़्यादा टाइम हॉरिजॉन है, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि वॉरेन बफेट सर ने किया है। तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट जनरेट करना पसंद करेंगे? शॉर्ट टर्म में क्या है कि यूथ को ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी पैसा चाहिए। हाँ, जल्दी। आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो लंबे टर्म में जल्दी पैसा लेके क्या करेंगे। थैंक यू आप दोनों। सर अगर आपके पास 3 ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, गोल्ड है, रियल एस्टेट है और स्टॉक मार्केट है, उसी में म्यूचुअल फंड भी लेते हैं, तो आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? हम सबसे ज़्यादा जो है सो आपका रियल एस्टेट में करेंगे। आप सर? रियल एस्टेट में। धन्यवाद सर। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म बेस्ट होगा या ये? लॉन्ग टर्म तो बेस्ट है, होता है यार, क्योंकि वो काफ़ी कंपनी है जो कि बहुत सारा रिटर्न दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म करना सही है। लॉन्ग टर्म में आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रीफर करेंगे? लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, एक पेनी शेयर होता है। पेनी स्टॉक में तो उतना हम नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे कि अच्छा कंपनी हो, लार्ज कैप हो गया, कैप, मिड कैप, विप्रो हो गया, ये सब कंपनी में हम लोग किए हुए हैं ये सब।
तो यानी कि आप अवेयर है अपने पैसों को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, हाँ जागरूक है। हाँ 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 चलिए धन्यवाद भैया। थैंक यू आपका।